हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1। और पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार से जो हमारे 3 डायमेंशनल जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, ठोस क्रिस्टल, उनकी संरचना के बारे में आपको समझाया था। और साथ ही आपको वहां पर आपको ध्यान हो, हमने पिछली क्लास में एक बात और कही थी आपको कि जो हमारे चतुष्फलक रिक्तियां होती हैं, रिक्तियां जिसको हमने कहा था कि हमारे क्रिस्टल में कुछ स्थानों पर तो क्या भरे हुए रहते हैं, अणु या परमाणु या आयन, जिनको हम अवयवी कण कहते हैं, जिनसे मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण होता है। यह अणु, परमाणु या आयन जो कि अवयवी कण है, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। इनकी क्लोज पैकिंग होती है, जिसे हम कहते हैं निविड़ संकुलित रहते हैं ये। फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान बच ही जाता है। तो जो खाली स्थान बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्ति। और रिक्ति के वहां पर हमने आपको 2 प्रकार बताए थे। एक बताई थी चतुष्फल की रिक्ति और एक हमने आपको बताई थी अष्टफल की रिक्तियां। तो वो दोनों चीजें हमने आपको वहां पर बता दी थी। साथ ही आपको यह बताया था कि कोई भी हमारा क्रिस्टल हो, उसमें जो अवयवी कणों की संख्या होगी वह बराबर होती है अष्टफल की रिक्तियों की संख्या के। और साथ ही हमने यह बताया था कि जो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है वह उस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। आपको याद दिला दें क्या क्या कहा था हमने कहा था जो यदि किसी, हम कह सकते हैं क्रिस्टल में, ठोस क्रिस्टल में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में हमने कहा n परमाणु ले लीजिए या अवयवी कण ले लीजिए, परमाणु हैं, तो हमने 2 बातें कही थी। पहली, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या जो होती है वह इस परमाणु की जो संख्या है n, इसकी 2 गुनी होती है। और साथ ही हमने बताया था जो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होती है, किसकी, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या वह बराबर कितनी होती है, n के होते हैं। जितने परमाणु होंगे उतने ही अष्टफल की रिक्तियां होंगी। तो अब बात यह आती है कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यही चीज आज हमने समझनी है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस चीज को समझने के लिए हम दोबारा से चतुष्फल की और अष्टफल की जो हमारी रिक्तियां होती हैं उनको पुनः एक बार समझेंगे। और जब उनको समझेंगे तो यदि आपको पिछले वाले वीडियोस में कहीं कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो वो यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बना रहे हैं एक चतुष्फल की रिक्ति को। जो चतुष्फल की रिक्ति के लिए क्या करते हैं, आपको ध्यान हो तो हमने इस प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण किया था। यहां पर बना लेते हैं इस प्रकार से। ऐसे, और नीचे की ओर हमने इस प्रकार से जोड़ा था इनको। इस प्रकार से जोड़ा था। तो आपको ध्यान हो हमने वहां पर बात करी थी कि यह जो त्रिभुज बन रहे हैं ये क्या है, ये रिक्तियां हैं। ये क्या है, हमारी रिक्तियां। अब बात आती है कि आखिर चतुष्फल की रिक्तियां कैसे बनती हैं। तो यदि हम इस प्रकार के 3 गोले लें, कैसे, इसी प्रकार के यदि 3 गोले लें तो हम 3 गोले ले लेते हैं। हमने ये गोले ले लिए, पहला, दूसरा, और यह हमने क्या ले लिया, तीसरा। ये 3 गोले ले लिए। तो इनमें ये क्या बन रही है, एक रिक्ति बन रही है। तो ये हमारी क्या थी, पहली सतह थी। अब जब इसके ऊपर एक दूसरा गोला रख दिया जाता है तो दूसरा गोला कैसे बना रहे हैं हम, ये भी देखिए। यहां हमने एक दूसरा गोला ऊपर की ओर से ऐसे बना दिया, इसके ऊपर भी बना देते हैं।
आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अलग से भी बना देंगे। ये हमने एक गोला इसके ऊपर रख दिया, तो अब कितने होंगे नीचे की ओर? आप देखोगे 3 गोले हैं, 1 2 और एक ये 3। और ठीक इनके बीच में जो खाली जगह थी, ये वाली खाली जगह, उसके ऊपर हमने एक और गोला रख दिया। ये गोले क्या हैं? आपको ध्यान हो, यह हमारे प्रदर्शित करते हैं गोले अवयवी कणों को, और वह अवयवी कण हमने कहा परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये 4 गोले मिलकर के नीचे 3 है, ऊपर की ओर 1 है। जब ये इस प्रकार से ढके जाते हैं तो ये फिर भी बीच का कुछ स्थान खाली रह जाता है, कुछ स्थान शेष रह जाता है। तो इस शेष स्थान को, ये जो खाली जगह है, इसी को हम कहते हैं चतुष्फलकी रिक्ति। अब बात आती है चतुष्फलकी क्यों है? चतुष्फलकी इसलिए है क्योंकि इसका जो साइज होता है, जो आकार होता है, उसमें 4 फलक होते हैं। फलक समझते हैं आप? फलक मतलब पृष्ठ। यदि 4 पृष्ठों को आपस में जोड़ दिया जाए और उससे कोई आकृति का निर्माण हो तो उसे हम कहते हैं चतुष्फलकी आकृति। तो इस प्रकार से जो बनती है वो हमारी क्या बनेगी? चतुष्फलकी आकृति। अब कैसे बनेगी ये भी समझ लिए। हमने कहा यहां पर ये 3 गोले थे, एक गोला यहां पर था, एक गोला यहां पर था, इनके केंद्र बना रहे हैं हम, एक यहां पर था। तो ये 3 गोले हो गए हमारे, इनके केंद्रों को हमने आपस में जोड़ लिया, ये जोड़ लिया। अब इन्हीं के साथ में हम क्या कर रहे हैं कि एक ये हमारा जो ऊपर नीला वाला गोला था, इसको हम यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके केंद्र को यहां से। तो अब इसको यदि आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो ये जो हमारी संरचना बनेगी, यह हमारी संरचना होगी चतुष्फलकी संरचना। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें 4 फलक कहां हैं? तो 4 फलक कैसे आप दिखा सकते हैं इसमें कि देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया जो मेरी तरफ है, ये वाला त्रिभुज, इतना हिस्सा, ये पहला त्रिभुज हो गया, यानी कि एक पृष्ठ हो गया। दूसरा ये वाला हो गया, इधर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया दूसरा पृष्ठ। एक ये जो त्रिभुज ऐसे करके बन रहा है, ये क्या है? तीसरा पृष्ठ। और चौथा पृष्ठ हमारा कौन सा होगा? जो ये नीचे वाला होगा। तो यदि इसके नाम मैं लिख दूं, मैं कहता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारे कौन कौन से फलक हो गए? यहां पे लिख रहे हैं। पहला फलक कौन सा हो गया? हमने कहा ए बी डी, ए बी डी। दूसरा फलक क्या हो जाएगा? बी सी डी, ये वाला फलक बी सी डी। तीसरा फलक क्या होगा? हमने कहा ए बी सी, जो पीछे की ओर है, बोर्ड की तरफ है, वो वाला फलक, वो वाला पृष्ठ। तो क्या आ जाएगा? तीसरा फलक क्या हो गया? ए बी सी। और चौथा फलक जो नीचे की ओर, ये आधार है इनका, ये हमारा चौथा फलक है। तो चौथा हमारा फलक क्या हो गया? नीचे का ये आधार हो गया, जिसे कहते हैं ए सी डी, ए सी डी। तो ये 4 फलक मिलकर के एक आकृति बना रहे हैं, और यही आकृति हमारी क्या होती है? क्योंकि ये रिक्ति है, ये रिक्ति की आकृति है। रिक्ति मतलब जो खाली जगह है, उस खाली जगह की आकृति इस प्रकार की है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? चतुष्फलकी रिक्ति। क्या कहेंगे इसे? चतुष्फलकी रिक्ति। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको मुख्यतः इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी जो चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण होता है, उसके लिए 4 अवयवी कण चाहिए, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, अथवा आयन। कौन कौन से 4? आप देख लोगे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये नीला वाला गोला बना रखा था। यहां पर देखा जाए तो अवयवी कण कहां है? एक यहां पर है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। तो 4 अवयवी कण आपस में मिल करके एक चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण करते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो लिख भी लेते हैं हम यहां पर कि 4 चतुष्फलकी, 4 अवयवी कण, अवयवी कण आपस में मिलकर एक चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब बात आती है कि जब कोई एक क्रिस्टल होता है, जिसमें हमने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में n परमाणु है या n अवयवी कण है, तो उसमें चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2n होगी। ये कैसे होता है?
अब आपने क्या करना है, इस बात को समझना है, और इस बात को समझने के लिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो करते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण। ये हमने इस प्रकार से एक क्रिस्टल बना रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक घन का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हैं कि इकाई सेल का निर्माण करते हैं। इकाई सेल आप जितना अच्छा बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप उतनी आसानी से इसको समझ भी पाएंगे। तो इनको आप जानते हैं, आपस में मिला लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक घन बन जाता है। ये इस प्रकार से ये घन बन गया। तो अब इस घन में कितने कोने हैं, आप जानते हैं 8 कोने हैं। कौन कौन से, एक यहां पर, तो आप जानते हैं जो घन होता है उसके कोनों पर अवयवी कण स्थित होते हैं, सभी कॉर्नर्स पर। तो एक अवयवी कण यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 अवयवी कण स्थित हो गए। लेकिन हम जो ये घन ले रहे हैं ये FCC है, यानी कि फलक केंद्रीय क्यूबिक है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कि FCC। कौन सा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो इसका मतलब है इनके ये जो पृष्ठ हैं, ये वाले पृष्ठ जो 6 पृष्ठ होते हैं, उनके केंद्र पर भी क्या होंगे, अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो केंद्र पर अवयवी कण, फलकों के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित करने के लिए हम इनके केंद्र बना लेते हैं। तो केंद्र कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें हम सेंटर से यहां पर खींच ले, ये एक रेखा खींच दी, यह रेखा खींच दी, यह रेखा खींच दी, और एक यह रेखा खींच दी। अब इनका भी सेंटर बना लेते हैं, ये सेंटर हो गया इसका, तो ये आ गया। ठीक, यहां से हम, क्योंकि इन वाले, इस पीछे वाले पृष्ठ और आगे वाला जो हमारा पृष्ठ है, इस पे भी हमारे को अवयवी कण दर्शाने हैं, इसलिए इनका भी केंद्र बनाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये हमने इसको आपस में जोड़ दिया, ये, तो ये भी हमने जोड़ दिया ऐसे, और ये इसका पृष्ठ हो गया। यहां पर बनाएं तो यहां पर भी बना सकते हैं हम, ये इसका सेंटर हो गया यहां पर ऐसे, ये यहां तक ही जाएगा, ये हो गया इसका, ये हो गया। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि यह हमने क्या कर दिया, जो हमारा घन था उसके प्रत्येक फलक का केंद्र कर दिया। अब फलक के केंद्र पर कहां कहां अवयवी कण स्थित होते हैं, देखिए ये वाला जो हमारा पूरा पृष्ठ है, 1 2 3 4, इन अवयवी कणों का ये जो पृष्ठ है, इसके फलक यानी कि केंद्र पर यहां अवयवी कण है। इस वाले फलक के केंद्र पर यहां पर अवयवी कण है, ऊपर वाले में यहां है और नीचे वाले में यहां है। लेकिन ये तो 4 ही पृष्ठ हुए ना। अभी कौन से पृष्ठ बने, एक बोर्ड की तरफ वाला पीछे वाला पृष्ठ और एक आगे वाला पृष्ठ। तो पीछे वाले पृष्ठ का केंद्र कौन सा होगा, पीछे वाले पृष्ठ का केंद्र ये है, और आगे वाले पृष्ठ का केंद्र कौन सा है, इस वाले का, इसका केंद्र कौन सा, ये वाला। तो ये हमारा केंद्र आ गया। तो अब कुल मिलाकर के कितने अवयवी कण सारे फेसों पर, सभी फलकों पर उपस्थित हो गए। तो अब हम कहें इस घन में जो FCC जो हमारा होता है, इस पर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर लिखते हैं FCC पर, यानी कि फलक केंद्रित जो हमारा घन होता है, घन पर कुल अवयवी कण, अवयवी कण कितने होंगे, ध्यान रखिए। देखिए किनारों पर कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने काले से बनाए हैं ये कितने, 8। लेकिन किनारों पर जो भी कण होता है उसका केवल 1/8वां भाग ही इस घन पर सम्मिलित होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो क्या हो जाएंगे अवयवी कण, 1/8 गुणा 8, ये तो हमारा ये आ गया। प्लस हम जानते हैं फलकों पर जो कितने कण हैं, फलक कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो फलकों पर कितने कण हैं, हम कह सकते हैं 6। और एक फलक पर जो कण होता है उसका केवल आधा हिस्सा ही इस घन में सम्मिलित होता है, आधा दूसरे घन पे चले जाता है, हमने पहले चर्चा की थी। तो यानी कि इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/2।
तो कुल कितने हो गए, 8 से 8 कट गया, यानी कि कितना आ गया 1 प्लस 2 से काटेंगे कितना हो गया 3। तो टोटल कितने कण हो गए, 4 कण। इस घन के अंदर कुल कणों की संख्या कितनी है, 4। अब हमने कहा था चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी है, 2n। यदि कण 4 हैं तो n का मतलब कणों की संख्या, n कण यदि 4 हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4, यानी कि 8 रिक्तियां होगी। कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, जिनकी हमने यहां पर चर्चा करी। अब कहां कहां पर होगी ये समझिए। ये जो हमने घन जो बनाया है, यदि इसको ऐसे में काट दिया जाए, ऐसे में काट दिया जाए, तो ये 8 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। एक उसमें से एक घन को मैं यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं। तो कैसे कर रहा हूं इस घन को प्रदर्शित, ये हम इस पेन से करते हैं। ये हम एक घन को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से यहां पर कितने घन हैं, कुल मिलाकर के 8 घन हैं। तो मुझे लगता है अब ये एक घन हमने बना दिया है यहां पर। तो इसी घन को यदि मैं यहां पर बनाऊं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये मैंने घन बना दिया, यही वाला घन। अब मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए कहां कहां कण स्थित है, बिल्कुल सिमेट्रिकल लेके चलेंगे। देखिए ये जो हमारा घन है, एक कण तो यहां पर है, ये हमारे घन का कोना है, यानी कि एक कण यहां पर है, दूसरा कण यहां पर है, इस कोने पर है, दूसरा कण यहां पर है। ये जो आपको कण दिख रहा है, ये इस वाले घन पर नहीं है, ये पीछे वाले घन पर है। ये जो हमने खाली जगह छोड़ी हुई है, इस घन का जो पीछे वाला कॉर्नर है, ये वो वाला है। और अगला कण कहां है, अगला कण यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है मतलब यहां पर है। और अगला कण कहां है, यहां पर, यानी कि अगला कण यहां पर स्थित है। तो मुझे लगता है ये चारों, इस घन पे जो 4 कण हैं वो आपको दिख गए। अब ये 4 कण मिलकर के किस प्रकार की रिक्ति बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया ये कण इतने छोटे तो होते नहीं है, ये तो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इनके बीच का स्थान बहुत सूक्ष्म होता है, केवल ये तो कॉर्नर्स पे इनको दर्शाते हैं। तो हम केवल क्या करते हैं, हम इनके केंद्रों की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो इन 4 कणों के मिलने से इसके केंद्र पर जो रिक्ति उत्पन्न होगी उसे कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। क्यों, क्योंकि हमने लिखा 4 अवयवी कण आपस में मिलकर एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। तो यहां कितने अवयवी कण हैं, 4, 1 2 3 4। ये चारों मिलकर के इस घन के केंद्र पर, यहां पर ये जो रिक्ति बन रही है, ये क्या है, रिक्ति। रिक्ति मतलब खाली जगह। ये कौन सी रिक्ति होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति है इसके केंद्र पर। तो इसके कारण जो केंद्र पर रिक्ति बन रही है वो एक रिक्ति बन रही है। अब इस बड़े वाले घन में ऐसे ऐसे कितने घन हैं, तो देखिए एक ये हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया 2, एक इसके बराबर वाला हो गया ये गया 3, एक इसके पीछे वाला हो गया 4, एक ये ऊपर वाला हो गया 5, एक इसके बगल वाला 6, एक इसके पीछे वाला 7 और एक इसके पीछे वाला 8। तो हमने बड़े घन को 8 बराबर भागों में बांटा था। उसमें से प्रत्येक के केंद्र पर एक एक रिक्ति है। तो टोटल कितनी रिक्तियां होंगी, 8 हैं तो 8 रिक्तियां होंगी। तो हम लिखेंगे अतः, लिखते हैं पहले, क्योंकि कुल 8 घन उपस्थित हैं, अतः सभी के केंद्र पर एक रिक्ति हो तो कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8। तो 4 कण हैं तो रिक्तियों की संख्या क्या होगी, जो 2n होगी, यानी कि 2 गुणा 4 यानी कि 8 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से एक चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है वह कुल कणों की संख्या की 2 गुना होती है। यहां पर हमने ये बात स्पष्ट कर ली। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका जो अगला पॉइंट है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n यानी कि कणों की संख्या के बराबर होती है, फिर इसको देखेंगे। अभी हमने समझा कि किस प्रकार चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है
उसमें उनकी जो संख्या होती है वो कुल परमाणुओं की या कुल अवयवी कणों की संख्या की दुगनी होती है। अब ठीक इसी प्रकार से हम इस बात को भी देखते हैं कि कैसे एक अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उस, हम कह सकते हैं, क्रिस्टल में या उस इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि हमने यहां कहा है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है n के बराबर होती है, जबकि क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं? n परमाणु हैं। अब इसी बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनती है। हमने अभी आपको डायग्राम में यह समझाया कि क्रिस्टल का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहां पर हम एक बार क्रिस्टल का निर्माण आपको बता रहे हैं। अभी हमने ऐसे करके आपको बना के दिखाया कि ये हमने इस प्रकार से क्रिस्टल बनाया था, और इसमें वो तरीका यूज किया था जिसमें हम जो अगली सतह होती है, या हम कह सकते हैं अगली जो परत होती है, वो पिछली परत के ऊपरी परत के गड्ढों पे हम क्या करते हैं? अगले अवयवी कण डालते हैं। तो अब हम यदि इन गड्ढों पर, यहां पर जो ये हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन त्रिभुजों पर यदि ऊपर से हम क्या रखें? कण रखें, अवयवी कण रखें। और अब की बार कितने अवयवी कण रख रहे हैं? देखिए, एक ऊपर के हैं जो रिक्त स्थान है, एक नीचे के रिक्त स्थान है। अब यदि हम नीचे के रिक्त स्थानों पे, नीचे के कितने हैं? हमारे 3 कण हैं, 1 2 3। तो इनको अलग से बना रहे हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसे करके बना लिए 3 कण, पहला, दूसरा, और इसके ऊपर बना देते हैं हम तीसरा। ये 3 कण हमने बना लिए। अब इनके बीच में ये जो रिक्ति है, यदि इस रिक्ति को भरने के लिए हम ऊपर की ओर से 3 और कण लगा दें, लेकिन वो 3 कणों की क्या खास बात होगी? उनकी जो सिमेट्री होगी बिल्कुल उल्टी होगी। इसमें 2 कण ऐसे में, 1 कण ऐसे में, और उसमें क्या होगा? 2 कण ऊपर की ओर होंगे और 1 कण यहां पर स्थित होगा। तो इससे जो रिक्ति का निर्माण होता है उसे ही हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो किस प्रकार से बनेगी इसको भी आप देख लीजिए। तो यदि हम बनाएं, ऊपर के 3 कणों को और बनाएं, तो किस प्रकार से बनाएंगे? इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारा पहला कण रख दिया हमने ऊपर, ये हमने दूसरा कण रख दिया ऊपर, और यहां पर हमने क्या कर दिया? तीसरा कण ऊपर रख दिया, इस प्रकार से। तो इसके कारण ये जो बीच की रिक्ति थी, इस पर एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाता है। अब वो अष्टफलकीय रिक्ति कैसे होती है हमने आपको पहले भी बताया था। इसमें आप देख रहे होंगे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो इस प्रकार से बन रहा है, एक इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और दूसरा त्रिभुज एक और बन रहा है जिसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से बना दिया हमने दूसरा त्रिभुज। अब इससे देखते हैं कि किस प्रकार की संरचना बन रही है। तो यदि हम इन किनारों को आपस में मिला दें, इसको यहां से और इसको यहां से मिला दें, अब इसको हम यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इसको यहां से मिला दें, इसको इस प्रकार से मिला दें, तो यह जो हमारी संरचना बनती है, ये एक प्रकार से अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। अष्टफलक कैसे होंगे देख लीजिए, इसमें ये भी समझा देते हैं आपको। ये वाला देखिए पहला फलक है, ये पूरा क्या है? पहला फलक। ये आप देख रहे होंगे ये इधर की तरफ का ये पूरा का पूरा दूसरा फलक है, ये पूरा का पूरा दूसरा फलक है। और इधर की ओर देखा जाए तो ये तीसरा फलक है। तो आगे हमने सामने देख लिए, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये हमारा हो गया तीसरा फलक। 3 फलक तो हमने यहां बना लिए। ठीक ऐसे 3 फलक पीछे की तरफ बनेंगे तो कितने होंगे? 6 फलक। अब ऊपर की ओर देखिए, ये वाला जो हमारा है, क्योंकि 3 आगे हो गए 3 ऐसे ही पीछे हो गए, तो 6 फलक हो गए। ऊपर की ओर हमने कहा एक ये वाला देखिए, एक ये फलक हो गया, ये कौन सा हो गया? 7वां। और नीचे की ओर जो ऐसा ही ये फलक बना है, ये हमारा क्या हो गया? 8वां फलक। तो इस प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। कैसी रिक्ति है ये? अष्टफलकीय
रिक्ति, क्योंकि इसमें 8 फलक हैं और बीच का स्थान ये खाली है, इसलिए इसको अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इसको बनाने का एक और तरीका है, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम। और आप यदि इसमें देखेंगे तो कितने कणों का इस्तेमाल हो रहा है, 3 तो हमने काले वाले बनाए गोले और 3 बनाए नीले वाले, क्योंकि एक गोला एक कण को निरूपित कर रहा है, अवयवी कण को, वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो अथवा आयन हो, वो क्या किसको निरूपित कर रहा है, कण को निरूपित कर रहा है। तो कितने कण हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी कि कुल मिलाकर के 6 कण हैं। इसका अर्थ है एक अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है वो 6 कणों से मिलकर बनी होती है। तो मैं यहां लिख भी लेता हूं, एक अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति 6 कणों से घिरी रहती है, ऐसे लिख सकते हैं, घिरी रहती है। तो इस रिक्ति को हम, जैसे मैंने इसका यहां पर डायग्राम बनाया है, तो हो सकता है ये थोड़ा जटिलता के कारण आपको समझ में ना आ रहा हो, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। और हम देखेंगे कि क्रिस्टल में जो हम यहां पर ये इकाई सेल बना रहे हैं क्रिस्टल का, उसमें इसी प्रकार से जो प्रकार अभी हम दर्शा रहे हैं उसी प्रकार से क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति स्थित होती है। तो इसमें क्या करा हमने, 4 कण ले लिए। देखिए 1 कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण, ये चारों कणों को हमने आपस में मिला दिया। अब यदि एक कण मैं कहां ले लूं, ऊपर की तरफ ले लूं, यहां पर मैंने 1 कण ले लिया। अब इस कण से आप इसको मिलाइए, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। अब बताइए कितने फलक बने। देखिए एक फलक तो ये वाला हो गया, एक फलक ये वाला हो गया। फलक समझते हैं ना आप, पृष्ठ। ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे एक तंबू है। आप अपने घर में जिस कमरे में होंगे, आप सोचिए उन कमरों के जो फर्श की कोरे हैं, फर्श के जो किनारे हैं, वहां से यदि आप कपड़ा लेकर के और आपके कमरे में जो ऊपर जहां पर पंखा टंगा हुआ है, यदि वहां पर उस कपड़े का सिरा बांध दिया जाए तो ठीक इसी प्रकार से निर्माण होगा जैसे तंबू का होता है। तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक फलक ये वाला हो गया, दूसरा फलक हमने कहा ये वाला हो गया। आप समझ रहे होंगे जो बीच का ये खाली है ये क्या हो गया, तीसरा फलक हो गया। और ठीक इसके पीछे की तरफ भी एक और फलक होगा, वो होगा चौथा फलक। तो ऊपर की ओर कितने फलक हो गए, हमने कहा 4 फलक हो गए। अब ठीक इसी प्रकार यदि एक मैं नीचे बना लूं, इस प्रकार से एक बिंदु बना लिया, तो इसको जोड़ दिया जाए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहां से भी आप देख रहे होंगे फिर से 4 फलक हमारे निर्माण हो गए, 1 2 बीच का 3, एक पीछे का क्या हो गया 4। तो यह हमारी क्या बनती है, ये अष्टफलकीय रिक्ति का इस प्रकार से निर्माण होता है। ये कितने कणों से मिलकर बनी है, 6। एक कण यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां और छठवां यहां। तो यही हमने लिखा है, एक अष्टफलकीय रिक्ति 6 कणों से घिरी रहती है। तो इसके बीच का जो केंद्र होगा, इन सब कणों के जो बीच का केंद्र होगा, वही केंद्र क्या कहलाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति का केंद्र कहलाएगा, या वही अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको बिल्कुल स्पष्टतः समझ में आ गई होगी। पर अब हमें यह प्रूफ करना है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है n, वह उस इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इसके लिए हमने अभी यहां पर आपने देखा था, हमने एक 3 डायमेंशनल एक इकाई सेल का निर्माण करा था। अरे हमारा कौन सा इकाई सेल था, जिसे हम कहते थे फलक केंद्रित जिसे हम कहते थे FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, फलक केंद्रीय निविड संकुलन। तो फलक केंद्रित में क्या होता था, FCC में, जिसको क्या लिख रहे हैं FCC। तो फलक में क्या होता था, फलक केंद्रित में कि सभी फलकों पर एक एक क्या होते थे, कण उपस्थित होते थे। किनारों पर तो रहते ही एक एक कण, जिसे आप परमाणु कहिए या आयन कहिए या अणु कहिए, वो रहते ही थे, साथ में फलकों पर भी रहते थे। तो फलकों पर कहां है फलक, ये पूरा का पूरा एक जो पृष्ठ है ये फलक है। ये फलक का केंद्र कहां है, ये वाला एक कण यहां पर हो गया। नीचे वाले फलक का केंद्र कहां है, यहां पर एक कण हो गया। इस वाले फलक का केंद्र कहां है, यहां पर कण हो गया। ऊपर वाले फलक का केंद्र यहां पर कण है। इस आगे वाले जो ये हमने ये बनाया, ये आगे वाले फलक का जो केंद्र है, उसका केंद्र क्या है, ये है। और ठीक पीछे वाले फलक का जो केंद्र होगा वो ये वाला होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, FCC बन गई, यानी कि फलक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन गई हमारी। तो ये हमारी क्या आ गई,
इस प्रकार से आ गई FCC। अब इस FCC में हमें पता है कि कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, अभी हमने इससे पहले कैलकुलेट करा था, तो हम जानते हैं चूंकि FCC में कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी थी, 4। अभी कैलकुलेट करा है। किनारों पर कितनी होती थी, 8 कण होते हैं, प्रत्येक का 1/8वां भाग यानी कि कुल मिला के 1 कण। और जो फेसिस में हैं वहां पर जो भी कण है उसका आधा भाग लेते थे, तो 6 पृष्ठ होते तो 6 कण हो गए, तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 3 और 1 4। तो परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4। अब हम यहां पर यह देखना चाह रहे हैं कि अष्टफल की रिक्तियां कहां कहां बनेगी। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है। हम यदि यहां पर इसको इस प्रकार से भी मिला लें, इनको भी यदि आपस में ऐसे मैंने मिला लिया, तो अब देखिए ये वाला जो एक बिंदु बना है, यह जो एक बिंदु बना है, यह बिंदु इस क्यूब का, इस घन का क्या है, केंद्र है। और इसके केंद्र पर यह जो रिक्ति बनी हुई है, यही रिक्ति अष्टफल की रिक्ति है। अब आप कहेंगे सर अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है या कैसे यहां पर तैयार होगी। तो हमने कहा कि अष्टफल की रिक्ति में अभी हमने आपको बात चर्चा करी थी कि ये कितने कणों से मिलकर बनी होती है, 6 कणों से मिलकर के बनी होती है। अब 6 कण कौन कौन से हैं, देखिए इस रिक्ति के इधर की ओर जाएंगे 1 कण, इधर जाएंगे दूसरा कण, इधर की ओर जाएंगे तीसरा कण, इधर की ओर आएंगे चौथा कण, और ऊपर की ओर यदि चले, इसको जैसे हमने बाकियों को भी इससे जोड़ा हुआ है वैसे यदि इसको भी जोड़ दिया जाए, ये ऐसे हमने जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6 कण हो गए। तो 6 कणों से घिरा हुआ ये जो स्थान है, जो केंद्र है, वही हमारा अष्टफल की रिक्ति कहलाएगा। तो एक तो हमने कहा यहां पर कुल मिला के कितनी अष्टफल की रिक्ति बनी, पहला हम लिखते हैं केंद्र पर एक अष्टफल की रिक्ति बनती है। और जिस प्रकार हम कहते थे कि जो सेंटर में यदि हम क्या रख देते थे, एक जैसे हम कहते थे कि जो अंतः केंद्रित हम एक यूनिट सेल लेते थे, जो कुल मिलाकर के इकाई सेल के केंद्र पर यदि एक क्या रख दे, कण रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता था, उस कण को हम पूरा का पूरा इस इकाई सेल के भीतर मानते थे, उसका जो योगदान होता था वो पूरा का पूरा 1 होता था। ठीक इसी प्रकार से इस अष्टफल की रिक्ति जो केंद्र पर बन रही है, इसका जो पूरा योगदान होगा वो 1 होगा। ये रिक्ति कहीं बंटेगी नहीं। जैसे ये किनारे के अणु बढ़ जाते हैं कि 1/8 अंदर है, 7/8 अगल बगल के अन्य इकाई सेलों से क्या होते हैं, शेयर हो रहे हैं, तो अंदर वाली रिक्ति ऐसे शेयर नहीं होगी। तो एक तो ये बन गई। अब हमने आगे और ध्यान देना है। आप यहां पर किनारों पर यदि थोड़ा सा ध्यान दें, इस स्थान पर यदि ध्यान दें, तो ये जब संरचना, ये तो हमने केवल एक सेल बनाया है, जब ये संरचना रिपीट होगी तो इसके बगल में एक सेल आएगा, इसके ऊपर एक सेल आएगा, इसके पीछे सेल आएगा, इसके आगे सेल आएगा, तो वह सब जब आपस में चिपके रहेंगे तो भी रिक्तियों का निर्माण होगा। कहां पर, देखिए यहां पर क्या है, कण, यहां पर क्या है, रिक्ति। आगे बढ़ाऊंगा इसको तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, एक कण आ जाएगा। और इसी वाली लाइन को यदि मैं आगे इस प्रकार से बढ़ाऊं तो आप देख रहे हो यहां कण है, यहां खाली जगह है, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, कण आ जाएगा। तो अब बताइए क्या यहां पर एक अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होगा? तो उसके लिए फिर ये चेक करना पड़ेगा कि अष्टफल की रिक्ति 6 कणों से मिलकर बनी होती है या घिरी होती है। तो देखते हैं कि ये वाला स्थान 6 कणों से घिरा हुआ है, तो देखते हैं 1 कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण, 5 कण, 6 कण। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर जो रिक्ति बन रही है ये क्या है, एक अष्टफल की रिक्ति है। पर खास बात यह है कि इस अष्टफल की रिक्ति का पूरा हिस्सा इस इकाई सेल के भीतर सम्मिलित नहीं होता है। जैसे हम कहते थे फलक पर केंद्रित, ये हमारा पृष्ठ फलक था, यहां पर जो कण होता था उसका केवल आधा हिस्सा ही इसके भीतर लिया जाता था, आधा हिस्सा दूसरे इकाई सेल में माना जाता था। ठीक इसी प्रकार से इसको समझिए, क्योंकि ये क्या है, एक कॉर्नर है बिल्कुल। तो अब कितने इससे शेयर करेंगे, जितने भी हम कह सकते हैं इकाई सेल इस कॉर्नर से जुड़ेंगे, उतने इकाई सेलों पर यह रिक्ति क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो कितने इकाई सेल बनेंगे, ध्यान रखिए। एक इकाई सेल ये, एक इकाई सेल इसके बगल में रहेगा यहां पर उपस्थित।
एक इस बगल वाले के पीछे रहेगा, उसकी भी एक कोर यहीं पर टच करेगी, और एक इकाई सेल इस वाली इकाई सेल के पीछे की ओर रहेगा, उसकी भी एक कोर यहां पर टच होगी। आप कोई भी 4 ब्लॉक लीजिए, उन्हें आपस में टच कीजिए, आप देखोगे उनके जो बीच की एक कोर होगी वो सब पे टच करेगी कोरें। तो इसका अर्थ है कि यह जो कोर है ये अगल बगल के 3 और इकाई सेलों की कोरों से, कोर समझते हो ना, ये किनारे वाली जो लाइन है घन की, उन कोरों से क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो इसका अर्थ है कि यह रिक्ति 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बटेगी, जिसका 1/4 भाग इसको मिलेगा और 3/4 भाग अगल बगल के 3 इकाई सेलों में विभाजित हो जाएंगे। सब में 1/4 1/4 1/4 आएगा। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। दूसरा हमने क्या कहा, कोरों पर स्थित कौन सी रिक्ति, अष्टफलकी, कोरों पर स्थित अष्टफलकी रिक्ति का केवल 1/4 भाग ही इकाई सेल में निहित रहता है। निहित रहता है मतलब इससे जुड़ा रहता है या इसमें सम्मिलित किया हुआ माना जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि रिक्तियां एक तो केंद्र पर बनी हुई है और ये रिक्ति पूरी की पूरी इसी इकाई सेल के भीतर है, कहीं किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही है ना, किसी के साथ ये बंट नहीं रही है, इसका बंटवारा नहीं हो रहा है। लेकिन किनारे पर जो रिक्ति बन रही है कोरों पर, वह कितने भागों में बट रही है, 4 भागों में बट रही है। एक भाग यहां, 3 भाग अगल बगल के 3 इकाई सेलों में बढ़ जाएगा जो कि इससे जुड़े हुए होंगे। तो बात यह है कि एक कोर पर एक रिक्ति बन रही है, तो इस घन में कुल मिला के कितनी कोरें हैं, तो काफी आसान है निकालना। कोर मतलब होते हैं किनारे। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए कितनी कोरें होंगी, 1 2 3 4। तो ऊपर की ओर कितनी कोरें होंगी, 4। नीचे भी देखिए ये 1 2 3 4, कितनी कोरें होंगी, 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कितनी होगी, 8। अब इधर की ओर जाइए, 8, एक ये वाली होगी 9, एक ये वाली होगी 10। फिर इधर की ओर चलिए, एक ये वाली होगी 11 और ये क्या होगी, 12। तो कितनी कोरें होंगी, 12। कौन कौन सी, एक हमने कहा ये वाली, 1 2 3 4। फिर इधर की ओर देखिए, 5 6 7 8, 8 हो गई। एक ये वाली 9, एक ये वाली 10, एक ये वाली 11 और एक ये वाली 12। 12 कोरे हैं। तो प्रत्येक कोर पर एक अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होगा। यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा 2, यहां पर भी होगा 3, यहां पर भी होगा 4, यहां पर भी होगा 5, यहां पर भी होगा 6, यहां पर भी होगा 7, यहां पर भी होगा 8। 8 हो गई हमारी। और कोरे कितनी है हमारी कुल मिलाकर के, हमने कहा 12 है। अभी हमने बताया 4 ऊपर 4 नीचे और 4 इधर की ओर, टोटल कितनी होगी, 12। तो हम देखें कोरे हमने पूरी की पूरी बना ली हैं। ये हो गया 1 2, देखिए यहां पर भी होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, अब और एक यहां पर। अब देखिए टोटल कितने कण बन गए, कितनी रिक्तियां बन गई। जो मैंने ब्लू से बनाई है वो रिक्तियां हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 कोरें थी तो 4 हो गई। इधर भी चलिए 1 2 3 4, 4 कोरें थी तो 4 रिक्तियां, तो 4 और 4 8। ऊपर की ओर जाए 9 10 11 12। तो कुल कितनी अष्टफल की रिक्तियां बन गई कोरों पर, 12। तो अब देखते हैं कि इस पर कुल अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि कोरों पर जो बनी है उनका केवल 1/4 भाग लेना है। तो लिखते हैं यहां पर, यहीं पर लिख लेते हैं। अतः कुल अष्टफल की रिक्ति बराबर, एक तो क्या आ जाएगी, केंद्रीय रिक्ति। एक तो केंद्र पर बनी हुई है ये वाली, एक केंद्रीय रिक्ति होगी, प्लस कितनी कोरें हैं, 12। और एक कोर का कितना हिस्सा, 1/4। तो यह आ जाएगा 1/4 गुणा 12 कोर। तो कितने आ गया ये, एक तो ये आ गई, प्लस 4 से काटेंगे, 4 3 12, यानी कि 3। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 अष्टफल की रिक्ति। तो कितनी रिक्तियां बन गई, 4 अष्टफल की रिक्तियां बन गई। और हमने आपको कहा था कि इस एफसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है, 4। तो परमाणुओं की संख्या भी इसमें 4 थी, अष्टफल की रिक्तियां भी 4 बनी।
इसीलिए कहा गया था, यहां स्टेटमेंट दिया गया था कि अष्टफल की रिक्तियों की जो संख्या होती है n, वो परमाणुओं की संख्या n के बराबर होती है। तो यहां पर हमने इस बात को प्रूफ कर लिया। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफी आसान चीज है ये। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने अष्टफल की चतुष्फल की रिक्तियों को समझा कि किस प्रकार वह किसी क्रिस्टल के कणों की संख्या से संबंधित होता है। अब आपको ध्यान हो, हमने पिछली क्लास में किसी यौगिक के सूत्र के निर्माण की बात करी थी कि किसी यौगिक के सूत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें यह चीजें ज्ञात हो। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो यौगिक होता है सामान्यतः उसमें क्या होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो जो ऋणावेश होता है उसका आकार क्या होता है, बड़ा। उस आयन का आकार क्या होता है, बड़ा। तो वह हमेशा क्रिस्टल में कणों के रूप में उपस्थित होता है। और जो हमारा धन आयन होता है उसका आकार होता है छोटा। तो वो कहां पर उपस्थित होता है, जहां रिक्तियां होती हैं उन स्थानों पर क्या हो जाता है, वो प्रवेश कर जाता है। आप कह सकते हो वहां पर वो स्थित होता है। तो यदि आपको किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या पता है और आपको यह पता है कि उसमें कैसी रिक्तियां हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, यौगिक के सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। यहां इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक दो से। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कोई एक बी यौगिक है। बी यौगिक क्या कर रहा है, हमने कहा मान लेते हैं चतुष्फल की रिक्तियों बी यौगिक हम लिख लेते हैं कोई बी आयन चतुष्फल की रिक्तियों पर स्थित है, जबकि ऋण आयन जो कि ए है, ऋण आयन ए कहां पर स्थित है, हम कह सकते हैं वह निर्माण कर रहा है हमारा एफसीसी का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, एफसीसी का निर्माण करता है। तो यौगिक का सूत्र बताइए, यौगिक का सूत्र बताइए। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर दो बातें हैं। एक, बी जो आयन है वो क्या बना रहा है, चतुष्फल की रिक्तियां बना रहा है। और ए क्या कर रहा है, वो एफसीसी का यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का निर्माण कर रहा है। तो वो चाहे एफसीसी का निर्माण करे चाहे एचसीसी का निर्माण करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप जब भी इन्हें समाधान करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहां पर देख लीजिए। सीधे आपने लिखना है A/B, सीधे ये लिखना है। अब देखिए ए क्या है, एफसीसी है। तो एफसीसी है तो कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं ये एफसीसी है, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बी क्या है, वो चतुष्फल की है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, चतुष्फल की। बी क्या है, चतुष्फल की। तो अब क्या कह रहा है ये कि ये चतुष्फल की है और जबकि ये एफसीसी का निर्माण कर रहा है। तो एफसीसी में मान लेते हैं ये जो ए है, इस पे कणों की संख्या है n, माना जो एफसीसी है इसमें कणों की संख्या मैंने n ले ली। आपको पता है उसमें कणों की संख्या 4 होती है, लेकिन हम 4 नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, केवल n ले रहे हैं। इसमें n है तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी, ये हमेशा n की 2 गुना होती है यानी कि 2n। तो दोनों का अनुपात निकाल लिया, n से n कट जाएगा यानी कि एक अनुपात क्या हो गया, 2। तो सूत्र सीधे क्या हो गया, a के नीचे 1 लिख लीजिए और b के नीचे 2 लिख लीजिए यानी कि AB2। तो उस यौगिक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, AB2 के बराबर होगा। तो काफी आसान है। अब यदि यहां पर मैं ये कह देता कि जो बी चतुष्फल की, बी आयन चतुष्फल की रिक्तियों, यहीं पर जोड़ देता हूं मैं, का यहां पर लिख लें, चतुष्फल की रिक्तियों का 25% है यहां पर। और फिर से हम कह देते हैं जबकि ऋण आयन ए जो है एफसीसी की जगह अब की बार मैं लिख लेता हूं एचसीसी का निर्माण करता है, जो हेक्सागोनल होता है उसका निर्माण कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यौगिक का सूत्र बताना है। तो ठीक इसको कैसे करेंगे, देखिए फार्मूला बदल गया। फिर से मैंने कहा A/B लिख लीजिए।
अब AHCC का निर्माण करे चाहे FCC का निर्माण करे, कोई बात नहीं, सीधे कहें कि इसमें कणों की संख्या मान लेते हैं N है। अब जो B है, हमारा B आयन है, वो क्या बना रहा है? चतुष्फलकीय बना रहा है। तो चतुष्फलकीय बनाएगा तो कितना आ जाएगा? वो उसकी संख्या कितनी होगी? 2n। लेकिन अब की बार इसने कहा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का कितना प्रतिशत? 25% बना रहा है। चतुष्फलकीय रिक्तियों के 25% पर स्थित है, तो इसका 25% क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 25/100, ऐसे ही बदलते हैं ना प्रतिशत को। तो क्या आ जाएगा? ये आ गया n, यहां पर आ जाएगा अनुपात, इसको काट देंगे 25 चौको 100, 2 से काट देंगे 2 बार, यानी कि क्या आ गया? n/2। तो अब हम यहां पर भी 2 की गुणा कर देते हैं, यहां पर भी 2 की गुणा, 2, यहां पर भी 2, तो इस 2 से तो 2 कट गया, यहां क्या आ गया? अब n से भी n कट जाएगा तो क्या आ गया? 2:1। तो a का अनुपात क्या आ गया? 2 आ गया, और b का क्या आ गया? 1 आ गया। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2B1, यानी कि A2B हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपके पास ऐसे फार्मूले आए कि आपको 2 चीजें दी होंगी, इनमें चतुष्फल की रिक्ति होगी या अष्टफल की होगी। अष्टफल की रिक्ति होगी तो यहां 2n की जगह n लिख लीजिएगा। बाकी उसने कहा होगा 25% है, 2/3 भाग है, 4/7 भाग है, तो जो भी ये होगा वो चतुष्फलकी के साथ ही होगा, तो उसमें उतने की आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है और लास्ट में उनका रेशियो निकाल लेना है अनुपात b का, और वही उसका क्या हो जाएगा? यौगिक का फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम, यदि आपको क्रिस्टल की संरचना पता है तो आप क्या कर सकते हैं? किसी यौगिक के सूत्र का भी निर्माण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज का टॉपिक काफी आसान था। जो हमारा पिछला टॉपिक था उसका भी हम कह सकते हैं ये क्लेरिफिकेशन था कि किस प्रकार से कोई एक हमारे पास यदि घन है, कोई हमारे पास एक इकाई सेल है, तो उसमें कणों की जो संख्या होती है किस प्रकार वो रिलेटेड होती है चतुष्फल की रिक्तियों से या अष्टफल की रिक्तियों से। तो मुझे लगता है आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, और जो इसमें हम कह सकते हैं चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स आ रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही एक्सरसाइज में जब इसके प्रश्न आएंगे तो आपको वहां और स्पष्ट आपका हो जाएगा, जो भी यहां पर डाउट्स हैं वो आपके और अधिक क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।